नमस्कार। इस खास विश्लेषण में हम अभिषेक बनर्जी की अचानक बदल गई राजनीतिक स्थिति को गहराई से समझेंगे। सोचिए, सत्ता के सुरक्षित गलियारों में रहने वाले अभिषेक अब सरकार से बाहर एक अनजान मोर्चे पर खड़े हैं। 12 साल पहले पार्टी के चरम पर संसद पहुंचकर उन्होंने अमित शाह जैसे दिग्गजों को सीधे चुनौती दी थी। द कमांडर के नाम से मशहूर अभिषेक का दबदबा ऐसा था मानो वो खुद डायमंड हार्बर के मुख्यमंत्री हों। 2011 में युवा संगठन से शुरू हुआ उनका ये राजनीतिक सफर संसद तक बेहद तेज और असरदार रहा। हालांकि आलोचक हमेशा कहते हैं कि उनकी ये तरक्की जमीनी संघर्ष से नहीं बल्कि सिर्फ परिवारवाद का नतीजा है। खुद को साबित करने के लिए उन्होंने कॉरपोरेट तरीके अपनाकर पार्टी के ढांचे को पूरी तरह आधुनिक बनाना शुरू किया। एक बड़ा कदम उठाते हुए उन्होंने जानबूझकर 74 दिग्गज नेताओं को हटाकर बिल्कुल नए चेहरों को मौका दिया। पुराने दिग्गजों को हटाने से पार्टी में भारी कलह हुई। हालांकि संकट के समय ये दूरियां अक्सर मिट जाती थीं। लेकिन 2026 के नतीजों ने दिखा दिया कि कॉर्पोरेट शैली वाले ये आंतरिक सुधार बिल्कुल भी काफी नहीं थे। ईवीएम छेड़छाड़ के आरोपों पर उनका रुख काफी व्यावहारिक है। वो मानते हैं कि शिकायतें सिर्फ सबूतों पर आधारित हों। उनका तर्क है कि मॉक पोल और जमीनी स्तर की कड़ी जांच के चलते ईवीएम हैकिंग लगभग असंभव है। वो मानते हैं कि सिर्फ खोखली शिकायतें करने के बजाय एक मजबूत जमीनी आंदोलन खड़ा करना कहीं ज्यादा जरूरी है। सत्ता जाने के बाद अब चर्चा उनके किसी प्रमोशन की नहीं बल्कि सीधे उनके राजनीतिक अस्तित्व की हो रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकारी तंत्र के बिना क्या अब उनकी हाई सिक्योरिटी वाली वीआईपी जीवन शैली बरकरार रह पाएगी। अंत में सोचने वाली बात है, क्या सत्ता के गलियारों में रहने वाले कमांडर अब सड़कों की तपिश झेल पाएंगे?